ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते। हमारा मुसलमान के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। हम आपको सुनाने आए हैं, यदि हमारे आदमी को आपने मारा है तो हम मारेंगे। असदुद्दीन ओवैसी वो मुस्लिम नेता जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से चिपके रहते हैं, जो हमेशा जहर उगलते हैं। ओवैसी का ही भाई था जिसने हिंदुओं को चेतावनी दी थी कि बस 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। लेकिन ऐसे नेताओं के लिए बीजेपी के कुछ ही चेहरे काफी हैं। लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के निशाने पर सदन में इस बार ओवैसी साहब आ गए। दुबे ने बिना किसी लाग लपेट के ओवैसी को ढोंगी देशभक्त करार दिया और कहा कि टीका लगाने से ओवैसी हिंदू नहीं हो जाएगा। यह बयान ओवैसी की पूरी राजनीति पर करारा प्रहार था कि वह सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों की खातिर देश को बांटने हैं। राष्ट्र हित की परवाह किए बगैर निशिकांत दुबे एक आरएसएस कट्टर कार्यकर्ता है और उन्होंने ओवैसी को साफ तौर पर आईना भी दिखाया है। दुबे ने ओवैसी को साफ चेतावनी दी कि उनकी सांप्रदायिक चालें अब नहीं चलेंगी। सदन में यह हमला इतना तीखा था कि विपक्ष के होश उड़ गए और ओवैसी की छवि एक बार फिर से वोट बैंक के व्यापारी के रूप में उजागर हो गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि निशिकांत दुबे ने यहाँ पर जो कहा उसे हर हिंदू और हर मुस्लिम को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। दुबे ने अपनी स्पीच की शुरुआत में ही ओवैसी के बारे में बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ये पाजामा कुर्ता जो मैंने पहना है वो ओवैसी ने ईद पर मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन ओवैसी मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते और मैं उनको टीका लगाने की कोशिश नहीं करता। टोपी से मैं मुसलमान नहीं बनूंगा और टीके से ओवैसी हिंदू नहीं बनेंगे। क्या कुछ कहा था निशिकांत दुबे ने, आप खुद सुनिए। ये जो मैं पजामा कुर्ता पहनकर आया हूं सर ना, ये ओवैसी साहब ने मुझे ईद पर दिया। ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते और मैं उनको टीका पहनाने की कोशिश नहीं करता। टोपी पहनने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा और टीका पहनने से ओवैसी जो है वो हिंदू नहीं हो जाएगा। हम दोनों नदी की वो धार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कट्टर आदमी है। हमारा मुसलमान के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन जब देश की बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, तो हम और ओवैसी एक साथ थे और हमने और ओवैसी ने देश के बारे में जो बात कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। कि जब सऊदी अरब हम लोग पहुंचे और वहां का विदेश मंत्री जब हम लोगों को कहा कि आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए और ओवैसी जब उसको समझाने में नाकामयाब हो गए तो उन्होंने कहा कि निशिकांत जी आपको बोलना चाहिए। और मैंने कहा कि वो सरकार नहीं है, हम आपको सुनाने आए हैं, हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। मनमोहन सिंह नहीं है हम कि 2008 में मुंबई बम ब्लास्ट हो गया और आपके कहने पर इसी सऊदी अरब के दबाव में, इसी अमेरिका के दबाव में, शर्म एल शेख में आपने जाकर समझौता कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। पहली बार भारत सरकार ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए यह बता दिया कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत सरकार का उसमें योगदान है। हम वो घटिया आदमी नहीं है। यदि हमारे आदमी को आपने मारा है तो हम मारेंगे। आपको पाकिस्तान को समझाना है तो समझाइए। हम और ओवैसी ने कहा, क्योंकि जब ये नदी चलती है सर, हम नदी की दो धार हैं, लेकिन नदी गंगा सागर में जब मिलती है, समुद्र में मिलती है, तो वही भारत में अनेकता में एकता होती है। हम भारतीय हैं पहले और यही बात कहने के लिए हम और ओवैसी साथ गए थे। दुबे का इशारा साफ था कि ओवैसी की सद्भाव वाली बातें सिर्फ दिखावा है। असल में वे हिंदू मुस्लिम विभाजन को भी बढ़ावा देते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि दुबे को जो कुर्ता गिफ्ट में ओवैसी ने दिया उसे पहनकर दुबे का सदन में आना यह दिखाता है कि निशिकांत दुबे हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इस बयान पर दो पक्षों में लोग बढ़ चुके हैं। दुबे ने जोर देकर कहा कि हमारा मुसलमानों से कोई रिलेशन नहीं हो सकता और ओवैसी को सिर्फ मुस्लिम वोट का ठेकेदार बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कट्टर आदमी, हमारा मुसलमान के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। ओवैसी पर सबसे बड़ा आरोप लगा है कि वे देश की एकता की बजाय सांप्रदायिक राजनीति से चिपके रहते हैं, जो भारत की सुरक्षा को कमजोर करती है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए ओवैसी को और भी ज्यादा दुबे ने रगड़ दिया। सऊदी अरब के दौरे पर दोनों साथ थे, जहां विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से बात करने का सुझाव दिया। दुबे ने कहा, हम दोनों ने एक स्वर में भारत की एकता पर जोर दिया, लेकिन ओवैसी की ये देशभक्ति मजबूरी है। जब ओवैसी पर अटैक हुआ तो क्या कोई पूछने गया कि गोली किसने चलाई? वह सिर्फ वोट बैंक देखते हैं। दुबे ने ओवैसी को पाकिस्तान परस्त ताकतों से नरम रुख वाला बताया और चेतावनी दी कि अगर हमारे आदमी को मारा गया तो हम मारेंगे। हम मनमोहन सिंह नहीं हैं। हम आपको सुनाने आए हैं, हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। मनमोहन सिंह नहीं है हम। यदि हमारे आदमी को आपने मारा है तो हम मारेंगे। दुबे का हमला यहीं नहीं रुका। उन्होंने राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कहा और उनकी 260 विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाया, लेकिन मुख्य तीर ओवैसी पर ही रहा। हालांकि सोशल मीडिया पर अब लगातार कहा जा रहा है कि दुबे रोस्ट ओवैसी
अब ये ट्रेंड भी कर रहा है। जहां लोग ओवैसी को वोट बैंक का सौदागर बता रहे हैं, ओवैसी के समर्थक इसे इस्लामोफोबिया कह रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे की बेबाकी ने साबित कर दिया कि बीजेपी ऐसे चालों को बेनकाब कर देगी। और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ओवैसी की राजनीति को कटघरे में दुबे ने खड़ा कर दिया। अब देखना यह होगा कि इस बयान पर जो दो पक्षों में लोग बटे हुए हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। कुछ का कहना है कि दुबे ने सामाजिक सद्भाव की बात की है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ओवैसी साहब को रोस्ट किया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।